हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 12 टेक्स्ट बुक में 137 पेज नंबर तक देखा था, राइट। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। ग्राम किसे बोलते हैं एंड किलोग्राम्स किसे बोलते हैं। तो इन दोनों में से हमें ऑलरेडी पता ही है कि ग्राम है वो छोटा यूनिट है एंड किलोग्राम है वो बड़ा यूनिट है, राइट। फिर हमें क्या बोला है, नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय। ऐसी आपको 5 थिंग्स की लिस्ट बनानी है कि हम यूजुअली मतलब जनरली रूटीन लाइफ में हम ग्राम्स में कौन सी खरीदते हैं एंड किलोग्राम्स में कौन सी खरीदते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें उन 5 चीज़ें का लिस्ट बनाना है कि जो कि हम ग्राम्स में एंड किलोग्राम्स में खरीदते हैं। तो ग्राम्स में हमने कौन कौन सी चीज़ें ली है। फर्स्ट वन इज़ वेफर, देन सेकंड वन इज़ आलमंड, थर्ड वन इज़ ड्राई ग्रेप्स, फोर्थ वन इज़ कॉफ़ी का जो पैकेट आता है ना वो हमें ग्राम में मिलता है। देन फिफ्थ वन इज़ टूथपेस्ट। ये सभी चीज़ें ऐसी है कि जो हम रूटीन लाइफ में ग्राम्स में खरीदते हैं एंड इन किलोग्राम्स उसमें कौन कौन सी चीज़ें ली है। फर्स्ट वन इज़ ऑनियन, देन सेकंड वन इज़ पोटैटो, थर्ड वन इज़ व्हीट, फोर्थ वन इज़ राइस एंड फिफ्थ वन इज़ शुगर। ये 5 चीज़ें ऐसी है कि जो हम किलोग्राम्स में खरीदते हैं। तो ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो हम ग्राम में खरीदते हैं एंड किलोग्राम में खरीदते हैं, पर मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से ये वाला लिस्ट बनाना है। अगर आपको और कोई भी चीज़ें पता है तो आप लोग यहाँ पर कंफर्म करके लिख सकते हो। देन नेक्स्ट वन टॉपिक इज विच इज़ हेवियर। इसमें से क्या हेवियर है, मतलब कि वेट किसका ज़्यादा है। ये क्या बोल रहे हैं, विच इज़ हेवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। दोनों में से किसका वेट हेवियर है, या तो 1 किलोग्राम कॉटन लो या 1 किलोग्राम आयरन, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम दोनों का वेट देखेंगे तो वेट तो दोनों का सेम ही होगा, राइट। तो आंसर क्या आएगा, इक्वल। दोनों इक्वल होंगे, कॉटन एंड आयरन बोथ। देन ये वाले पिक्चर में क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये पिलो है, उसका थ्रो किया हुआ हमें नजर आ रहा है, राइट। देन ये वाले पिक्चर में क्या है, आउच, आ। देन ये क्या है, वाटरमेलन, तो उसका थ्रो हमें दिखाई दे रहा है, ये किसी को लगा है इसीलिए यहाँ पर से आवाज आ रही है। देखो ये बॉय क्या बोल रहा है, सर सी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी। ये क्या बोल रहा है कि ये गर्ल ने मेरे ऊपर वाटरमेलन है वो फेंका। देन गर्ल क्या बोल रही है, ही थ्रू ए 1 किलोग्राम पिलो ऑफ कॉटन। पहले उसने मेरे ऊपर जो 1 किलोग्राम कॉटन का पिलो था वो उसने मेरे ऊपर फेंका था। सो आई थ्रू ए 1 किलोग्राम वाटरमेलन। तो मैंने क्या किया, 1 किलोग्राम का जो वाटरमेलन था वो मैंने उसके ऊपर फेंका। Yesterday you said that the weight of 1 kilogram cotton and 1 kilogram melon is equal. आपने तो कल ऐसा बोला था कि 1 किलोग्राम वाटरमेलन एंड 1 किलोग्राम जो कॉटन होता है उसका वेट सेम होता है। पर इस तरह से ये देखा जाए तो जो कॉटन का पिलो था वो लाइटर होगा, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है तो वो हम थ्रो करते हैं तो वो हमें नहीं लगता है। पर जो वाटरमेलन होता है भले ही वो 1 किलोग्राम का हो, पर उसका अगर हम थ्रो करेंगे तो वो तो हार्ड होता है, राइट। तो वो हमें बहुत ही लगता है, इसीलिए। नेक्स्ट टॉपिक इज दिनेशन वेंट शॉपिंग। दिनेशन शॉपिंग गया। दिनेशन वेंट टू अ शॉप एंड बॉट सम थिंग्स। दिनेशन शॉप के ऊपर गया और कुछ चीज़ें उसने खरीदी। His younger brother cut the end of the bill where the weights were written. फिर उसका जो छोटा ब्रदर था वो उसके साथ आया हुआ था, उसने क्या किया, जो बिल था उसका एंड वो उसने हाथ से कट कर दिया कि जहाँ पर क्या लिखा था,
वेट्स लिखे हुए थे कि कौन सी चीज़ें किस में आई हुई है, वो उसके छोटे भाई ने कट कर दिया। Guess and write the weight of each thing he bought in ग्राम और किलोग्राम। तो अब हमें क्या करना है, वो गेस करना है कि कौन सी चीज़ें कौन से वेट में खरीदी है उसने, ग्राम में या तो किलोग्राम में। देखो यहाँ पर ये फाइंड कर रहा है ना, ये कट कर दिया है, वो सोच रहा है कि किस में खरीदी है उसने चीज़ें। यहाँ पर हमें लिस्ट दिया गया है आइटम्स एंड वेट, पर ये जो है उसके भाई ने कट कर दिया है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है ग्राम या तो किलोग्राम। राइस है, उसका वेट 5 है, तो राइस हम किस में खरीदते हैं, किलोग्राम्स में, तो राइस का वेट हुआ 5 किलोग्राम्स। देन नेक्स्ट वन इज शुगर, तो शुगर का वेट है 1, पर किस में, शुगर हम 1 ग्राम तो नहीं खरीदते, तो शुगर का वेट होगा 1 किलोग्राम। देन नेक्स्ट वन इज मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स है वो 10 है उसका वेट, तो वो हम किलोग्राम में खरीदते हैं नहीं, पर क्या आएगा यहाँ पर 10 ग्राम्स। देन वीट, वीट का वेट है 3, तो 3 ग्राम होगा वीट का वेट, उसमें हम खरीदते हैं नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 किलोग्राम्स। देन नेक्स्ट वन इज दाल, दाल का वेट दिया गया है 500, तो 500 किलोग्राम अगर हम दाल खरीदते वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए हम दाल किस में खरीदते हैं 500 ग्राम्स। देन नेक्स्ट वन इज टी, टी का वेट दिया गया है 250, तो यहाँ पर क्या आएगा ग्राम्स, राइट। देन नेक्स्ट वन इज पेपर, उसका वेट भी 25 दिया गया है, वो हम किस में खरीदते हैं ग्राम्स में। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट वन टॉपिक इज कार एंड ट्रैक्टर। यहाँ पर हमें क्या बोला है, रितु इज वेटिंग हर टॉयज, रितु एक गर्ल है, उसके टॉयज का वेट है वो फाइंड कर रही थी। शी वॉन्ट्स टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार, ये जानना चाहती थी कि उसके पास जो ट्रैक्टर है वो उसकी कार से हैवियर कैसे हैं। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली, आप लोग उसे कैसे हेल्प करोगे फाउंड करने में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये बैलेंस लेंगे, उसके ऊपर 2 पेन्स होंगे, राइट, तो 1 पेन में हम ट्रैक्टर रखेंगे और जो दूसरा होगा उसमें हम कार रखेंगे। तो जिसका पेन नीचे की तरफ जाएगा वो हमें पता चल जाएगा कि वो हैवियर है, राइट। तो देखो यहाँ पर ट्रैक्टर का पेन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हैवियर कौन है, ट्रैक्टर। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, ये क्या सोच रही है कि इफ आई पुट 2 कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर, अगर हम ये वाले पेन में 2 कार्स रखते हैं तो भी यहाँ पर ट्रैक्टर है वो हैवियर होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 कार्स रखेंगे तो वो वाला पेन हैवी हो जाएगा, तो ये वाला पेन नीचे की तरफ से ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो। देन नेक्स्ट वन इज गेस विच इज द हैवीएस्ट, ए रियल कार, ए बस और ए ट्रैक्टर, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हैवीएस्ट है, रियल कार, बस या तो ट्रैक्टर, तो उसमें आंसर आएगा बस। देन विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन, ऐसी कौन सी हैवीएस्ट थिंग है जो आपने देखी है, तो उसमें हम आंसर लिखेंगे प्लेन, हम लोगों ने प्लेन तो देखा ही होता है, राइट, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे प्लेन। तो आप लोगों को यहाँ तक टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है, एंड वर्कबुक के जो मैं फ़ोटोज़ भेजूँगी उसमें से वर्कबुक भी कंप्लीट कर लेनी है।